वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जो करणी का जोड़ बोल सकते हैं। ये क्लास 9th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रेडिकल्स, करणियों का योग हम करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा है 2√2 + 5√3 प्लस करेंगे √2 - 3√3। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स देख सकते हैं। जैसे हम √2 ले इंटू √2 करें तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं √2 × 2। अब देखेंगे यहाँ पे वर्ग में क्या होता है कि एक बाहर निकलता है जोड़ा में से, यहाँ से वर्गमूल में से 1 2 क्या होता है बाहर निकलता है। इसी प्रकार हम जोड़ का देखते हैं, जैसे √3 प्लस कर सकते हैं √3। अब यहाँ से इन दोनों में से √3 को कॉमन ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2√3, ये हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे कि इस तरह से हम जोड़ और घटाव गुणा कर सकते हैं रूट का। अब यहाँ से लिखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2√2 प्लस यहाँ पे 5√3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे √2 - 3√3। अब यहाँ से √2 को एक साथ लेंगे, यहाँ पे देखेंगे √2 है, ये भी 2√2 है, तो एक साथ लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2√2, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे √2 यहाँ पे। फिर यहाँ पे √3 वाले को एक साथ लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5√3, माइनस है तो माइनस करेंगे और √3 करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ब्रैकेट में हम कर सकते हैं, यहाँ पे ये ब्रैकेट में हो जाएगा और ये भी ब्रैकेट में हो जाएगा। अब यहाँ से हम रूट कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन हम क्या ले सकते हैं रूट, तो यहाँ पर √2 कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा 2 + 1, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा। फिर प्लस करेंगे, यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तो √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 और -3। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 3 हो जाएगा, तो 3 अकरणी में 2 या 3√2, फिर प्लस। और यहाँ से 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 अकरणी में 3। अब इसमें से देखेंगे इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं ले सकते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा। ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे है 2√8 + 5√32। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि 2 और रूट में हम इसको लिख सकते हैं 8 का, तो 8 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, प्लस 5 करेंगे यहाँ पे, और 32 को हम लिख सकते हैं रूट में 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी हम देख सकते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, इस तरह से लिख सकते हैं। अब वर्गमूल में हम देखेंगे, यहाँ पे वर्गमूल है तो वर्गमूल में जोड़ा बनता है, तो यहाँ से 2 का जोड़ा बनेगा, लेकिन इसमें क्या बनेगा, ये 2 का जोड़ा बनेगा, यहाँ पे भी 2 का जोड़ा बनेगा दोनों का। तो यहाँ से क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 और रूट यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे 5, फिर इंटू करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2 निकलेगा, और फिर यहाँ से भी क्या निकलेगा 2 निकलेगा, और फिर यहाँ पे √2 बाहर अंदर रहेगा। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 करणी में हम 2 कर सकते हैं धन। फिर यहाँ पे 5 दूना के 10 दूना के 20, तो यहाँ पे 20 करणी में 2 कर सकते हैं, 20 करणी में 2। अब इन दोनों में से देखेंगे करणी में 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो करणी में 2 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो बचेगा हमारा 4 धन 20, 4 धन 20। अब 4 धन 20 बचा, तो 4 और 20 कितना 24 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 करणी में 2, 24 करणी में 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर, 24 करणी में 2। अब इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे 7 करणी में 3 धन 2 करणी में 27, तो 7 अकरणी में हम 3 को लिख देंगे, यहाँ पे 2
अब करनी में हम देखेंगे यहाँ पे कितना है। 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 27। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ पे जोड़ा बनेगा 2 का 3 का, तो 7 करनी में 3 अब प्लस 2, अब गुणे क्या करेंगे यहाँ पे 3, और यहाँ पे करनी में हमारा एक 3 बच जाएगा, यहाँ पे 3 क्या बच जाएगा करनी में 3। अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 7 करनी में 3 धन 2 3 6 करनी में 3। अब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, करनी में 3 कॉमन लेंगे। जैसे हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, तो करनी में 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे करनी में 3 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 7 धन 6। अब यहाँ पे बचेगा 7 6 13, तो लिखेंगे 13 करनी में 3। यहाँ से ये हमारा आंसर हो जाएगा करनी में 3, यानी 13 करनी में 3, ये उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 करनी में 3 धन 2 करनी में 27 धन 1 बटा करनी में 3। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 7 करनी में 3, फिर 2, अब करनी में हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 9 गुणे हम 3 लिख सकते हैं, 9 3 27। फिर यहाँ पे हम क्या काम करेंगे कि अब इसको करनी को हटाने के लिए ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, √3 का प्रमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पर √3 और फिर हम करेंगे √3 इंटू √3। हर में हमको क्या करेंगे, यहाँ से रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे हमने √3 का गुणा कर दिया, गुणा और भाग कर दिया। अब यहाँ से इसको देखेंगे तो 7, यहाँ पे 7 करनी में 3। अब यहाँ से इसमें से देखेंगे ये 3 कॉमन आ जाएगा, तो सेम क्वेश्चन देखेंगे 2 गुणे 3 करनी में 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा करनी में 3 बटा के, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे करनी में 3 गुणे करनी में 3, ये 3 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। अब यहाँ से लिखेंगे एक स्टेप और, 7 करनी में 3 धन 6 करनी में 3 धन, इसको अलग लिख सकते हैं 1 बटा 3 करनी में 3। अब इसमें से देखेंगे इन सभी में क्या है, करनी में 3 करनी में 3 और करनी में 3, तीनों में है 1 2 3, देखिए तीनों में है करनी में 3 करनी में 3 और करनी में 3। तो यहाँ से करनी में 3 हम कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन लेंगे तो 7 धन 6 धन 1 बटा के 3। अब यहाँ पे लिखेंगे करनी में 3। अब देखेंगे 7 का गुणा 3 का गुणा 7 में करेंगे और 3 का गुणा 6 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21, फिर 3 6 का 18, फिर यहाँ पे 1 बचा, अब बटा के क्या हो जाएगा हमारा 3। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा करनी में 3। अब इसको करेंगे तो 21 धन यहाँ से 1 हो जाएगा 22, 22 में 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 40 बटा के 3। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं 40 बटा के 3 करनी में 3। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। ये हमारा 5वां प्रश्न है, 6 करनी में 5 को 2 करनी में 5 से गुणा कीजिए। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 6 करनी में 5 गुणे 2 करनी में 5 गुणा करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि 2 और गुणे 6 करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे 2, और फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे करनी में 5 गुणे करनी में 5, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं करनी में 5 गुणे करनी में 5 को हम लिख सकते हैं √5 × 5। यहाँ से वर्गमूल ये है, वर्गमूल से एक जोड़े में से एक बाहर निकलेगा, यहाँ पे 5, तो यहाँ से लिख सकते हैं 6 दूना के 12, और गुणे हम यहाँ पे देखेंगे करनी में 5 गुणे करनी में 5, ये होता है 5, तो 12 में 5 का गुणा करेंगे तो 12 5 60, 12 में 5 का गुणा किया तो आ गया हमारा 60। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नए से नए वीडियो बनाएं आप पे नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू दोस्तों।